सो हेलो डियर स्टूडेंट एंड डियर लर्नर्स, वेलकम टू दिस चैनल। और आपका इस प्यारे से चैनल पर स्वागत है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। और ये हमारा स्पोकन इंग्लिश का 60 डेज का जो कोर्स है, उसमें आज हमारा है डे 35। और 35 में आज हम क्या पढ़ेंगे? मे बी, माइट बी, मस्ट बी का यूज कैसे करना है, वुड बी, विल बी, इनका यूज कैसे करते हैं, किस तरीके से इस यूज को आप बिना किसी कंफ्यूजन के आज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आपने कई बार कई सारे सेंटेंसेस देखे हैं, इसमें कहीं एक्शन लगता है, मतलब वर्ब लगती है, या फिर कभी कभी वर्ब नहीं लगती है। आप सिंपल ही बोलते हैं कि वह वहाँ होगा, या फिर आप बात करते हैं कि वह डॉक्टर होगा, शायद वह डॉक्टर होगा। तो इस तरीके के जो भी सेंटेंसेस होते हैं वो कैसे आप बनाते हैं और किस तरीके से आप उसे एक बेहतरीन यूज के साथ देख सकते हैं, ये हम जानते हैं। डेली यूज सेंटेंसेस की प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इनका जो हमारी ये मे बी, माइट बी और ये जितनी भी वर्ब हैं, इसके लिए हम कैसे यूज करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इन पांचों वर्ब को देखिए, मे बी, माइट बी, मस्ट बी, वुड बी और विल बी। तो इनका यूज कैसे करते हैं? मे बी, माइट बी, मस्ट बी, वुड बी और विल बी का यूज कैसे करेंगे, ये हम जान लेते हैं, क्योंकि यूज करना बड़ा ही सिंपल है। अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप सिंपल सी दो चीजें समझिए। फर्स्ट पार्ट, इन्हें डिवाइड कर लेते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है आपका वो ये वाला है, दिस इज फर्स्ट पार्ट, और ये आपका है सेकंड पार्ट। तो दोनों में फर्क क्या है, दोनों पार्ट में क्या फर्क है, वो हम जानते हैं कि इन दोनों में फर्क क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी मतलब निकालने, मे का मतलब होता है मे का मतलब पॉसिबिलिटी के केस में होता है कि आ सकता है, मतलब कुछ भी काम पॉसिबिलिटी है कि किसी के आने की। जैसे वह डॉक्टर है, वह डॉक्टर हो सकता है, ही मे बी डॉक्टर, मतलब आपको डाउट है, मतलब पॉसिबिलिटी है उसके होने की, वह डॉक्टर हो। या फिर ये आता है शायद, इसमें शायद लगता है और वही लगेगा आगे सकता है। ठीक है। मस्ट का मतलब पक्का है, निश्चित है, ये मतलब है। क्या है मतलब? पक्का है, मतलब ये या तो आप पक्का बोले वह पक्का डॉक्टर है, या फिर निश्चित बोले, है ना, निश्चित बोले वह निश्चित रूप से डॉक्टर है, या निश्चित ही वह डॉक्टर होगा, ऐसा बोल सकते हैं, या हो सकता है। वुड बी का मतलब भी होता है। ठीक है, होता है मतलब जैसे वुड बी का आप कि मैं वहां होता या मैं डॉक्टर होता, तो यही जब सेंटेंस खत्म हो जाता है उसे बोलते हैं, वो यूज होता है वुड बी का। और विल बी, जब आप श्योर हैं वह डॉक्टर होगा, आपको पक्के श्योर हैं, और इस बात से जब आप सहमत होते हैं तो आप बोलते हैं ही विल बी ए डॉक्टर, वह डॉक्टर होगा, वह घर पर होगा, ही विल बी एट होम। ठीक है, ही वुड बी ए डॉक्टर, वह डॉक्टर होता। तो ये बात जब आती है, कहीं आप रिग्रेट की बात करते हैं तो वुड बी यूज कर लेते हैं। अब इनका स्ट्रक्चर क्या होता है वो देख लेते हैं। सबका स्ट्रक्चर देखने की जरूरत है आपको। स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट आपको लगाना है, मतलब आप यहां पर सब्जेक्ट यूज करेंगे। सब्जेक्ट के बाद आप यहां पर सब्जेक्ट के बाद क्या सब्जेक्ट यूज करेंगे? प्लस मे बी प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर रहेगा। प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पर कुछ भी आपको सब्जेक्ट नहीं लेना है, मतलब सॉरी, आपको वर्ब नहीं लेना है, कोई भी वर्ब यहां नहीं लगती है। यहां सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट डायरेक्ट लगेगा। तो ये पूरा स्ट्रक्चर यहां पर चलने वाला है। सब्जेक्ट प्लस माइट बी, सब्जेक्ट प्लस मस्ट बी प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वुड बी प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें क्या डिफरेंस, सबसे पहले जान लेते हैं। जैसे आप कहते हैं ही मे बी ए डॉक्टर, ही मे बी ए डॉक्टर, आप कहते हैं ही मे बी ए डॉक्टर, ही मे बी ए डॉक्टर। आप सिंपल क्या बोला आपने? ही मे बी ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है, वह एक डॉक्टर है। मतलब आप कहते हैं वह एक डॉक्टर हो सकता है। सिंपल आपने बात की, वह एक डॉक्टर हो सकता है, लेकिन शायद वह एक डॉक्टर हो सकता है। जब आप बात करें शायद वह एक डॉक्टर हो सकता है, ही माइट बी ए डॉक्टर, शायद वह एक इंजीनियर हो सकता है, ही माइट बी एन इंजीनियर। शायद वह घर पर हो सकता है, ही माइट बी एट होम। शायद वह स्कूल में हो सकता है, ही माइट बी इन द स्कूल। सो यहां पर आप यूज कर रहे हैं माइट बी का। ही मस्ट बी, वह निश्चित रूप से घर पर होगा, वह निश्चित रूप से घर होगा या घर पर होगा। तो ऐसे क्या बोलेंगे? ही
मस्ट बी एट होम, ही मस्ट बी एट होम, या फिर वह एक डॉक्टर होता या वह घर पर होता, ही वुड बी एट होम, वह एक डॉक्टर होता, ही वुड बी ए डॉक्टर। और जब बात आती है विल बी की, तो विल बी की यहाँ बात करते हैं जब आप श्योर हैं, तो श्योर के लिए ही विल बी एट होम, वह घर पर होगा, या फिर आप बोल सकते हैं वह डॉक्टर होगा, ही विल बी ए डॉक्टर। तो जब कुछ होने की बात करते हैं कि बी का मतलब क्या होता है, होना, क्या होना, कुछ होना या कहीं होना। सिंपल आपने बात की, कुछ होना या फिर कहीं होने की बात जब करते हैं तो आप सिंपली यूज कर लेते हैं विल बी या फिर बी, जितने भी बी यूज हुए। अब बात करते हैं सेकेंडरी यूज क्या है मे बी का। सेकेंडरी यूज क्या है वो समझ लेते हैं। सेकेंडरी यूज क्या होता है, यहां पर आप विल बी देखिए, विल बी का अगर मैं यहां सब्जेक्ट लगाता हूं और विल बी प्लस यहां पर आपने लगाया वी की फर्स्ट फॉर्म प्लस उसमें आईएनजी लगाया प्लस ऑब्जेक्ट लगाया आपने, तो ये कौन सा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है? अगर आप सिंपली बात करते हैं तो ये आपको स्ट्रक्चर जो है वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का लग रहा है। इसका मतलब क्या होता है, रहा होगा, मतलब यहां ये आएगा रहा होगा, ठीक है। वह इंग्लिश सीख रहा होगा, ही विल बी लर्निंग इंग्लिश। वह गाने सुन रहा होगा, ही विल बी लिसनिंग सॉन्ग। वह मार्केट जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग टू मार्केट। तो सिंपल यहाँ ये बात होती है। तो यहाँ पर एक्शन की क्या होगी, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगेगा। तो ये डिफरेंट यूज होता है मे बी का। जैसे मे बी वह मार्केट जा रहा होगा, मे बी वह मार्केट जा रहा होगा, यहां भी सिंपल यूज है। पहले हमने ये देख लिया, अब यूज देखते हैं। ही मे बी गोइंग टू मार्केट, शायद वह मार्केट जा रहा होगा, मतलब आप इस सेंस में कह रहे हैं वह मार्केट जा रहा होगा, पॉसिबिलिटी है वह मार्केट जा रहा होगा, पॉसिबिलिटी है वह मार्केट जा रहा होगा। ही मे बी गोइंग टू मार्केट, शायद ही वह मार्केट जा रहा होगा या शायद वह मार्केट जा रहा होगा। तो सिंपल आपने बात क्या की, माइट बी, माइट बी आपने बात की, माइट बी। यहां भी आप क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट और प्लस यहां पर आप वी की फर्स्ट आईएनजी लगाते हैं, वी की फर्स्ट आईएनजी लगाते हैं आप, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। तो स्ट्रक्चर क्या बनता है, स्ट्रक्चर ये बनता है कि सब्जेक्ट में बी एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ में प्लस ऑब्जेक्ट आपका। तो वह स्कूल जा रहा होगा, वह स्कूल जा रहा होगा, मतलब ऐसा आपको सेंस हो रहा है कि शायद वह स्कूल जा रहा होगा। तो उस सेंस के केस में मतलब यहां पर क्या है, पॉसिबिलिटी है कि वह स्कूल जा रहा होगा। जैसे आपसे पूछ लिया कि आपकी मम्मी क्या कर रही होंगी, तो आप कहते हैं कि मम्मी खाना बना रही होगी। माई मदर मे बी मेकिंग फूड, माई मदर मे बी मेकिंग फूड, मतलब खाना बना रही होगी। अब कहते हैं कि मेरा भाई क्रिकेट खेल रहा होगा, मतलब आप पूछते हैं पक्के नहीं है, आपको लगता है कि क्रिकेट खेल रहा होगा, तो यहां पॉसिबिलिटी है। तो आप क्या बात कर रहे हैं, माई ब्रदर मे बी प्लेइंग क्रिकेट, सिंपल। और यहां शायद वह क्रिकेट खेल रहा होगा, जब ये बात आएगी शायद मेरी मम्मी खाना बना रही होंगी, तो आप बात क्या करेंगे, माई मदर माइट बी मेकिंग फूड, माई मदर माइट बी मेकिंग फूड, पक्का मेरी मम्मी खाना बना रही होगी। तो आप बात क्या करेंगे, माई मदर मस्ट बी मेकिंग फूड। वह स्कूल जा रहा, पक्का वह स्कूल जा रहा होगा या निश्चित रूप से वह स्कूल जा रहा होगा। आप क्या बात करेंगे, ही मस्ट बी गोइंग टू स्कूल, ही मस्ट बी गोइंग टू स्कूल। और दूसरी बात कि आप यहां क्या बात करते हैं, सिंपल देखिए वुड का यूज क्या होगा, वुड का यूज भी सेम जो आप पढ़ रहे हैं पहले से होगा। मतलब वह खाना खा रहा होता, जब ये रहा होता तो वुड में सिर्फ चेंज आएगा कि रहा होता, वह सुन रहा होता जब ये आएगी, वह गाने सुन रहा होता, मतलब वुड बी का यूज जब सुन रहा होता। ही वुड बी लिसनिंग सॉन्ग, वह खाना खा रहा होता, मतलब वह खाना खा रहा होता। तो क्या बात करेंगे, ही वुड बी ईटिंग फूड, वह डांस कर रहा होगा, ही वुड बी डांसिंग, ही वुड बी डांसिंग। तो ऐसे आप, वह इंग्लिश बोल रहा होता, जैसे ये सेंटेंसेस कंडीशनल में यूज होंगे, वुड बी का जो है कंडीशनल में। अगर वह पढ़ता, अगर वह पीएम होता तो वह
देश चला रहा होता। जैसे अगर वह टीचर होता, इफ ही वर ए टीचर, ये कंडीशनल में वर ही लगता है कितने भी सब्जेक्ट हो, तो वहां पर वुड बी का यूज होता है। वह खाना खा रहा होता, वह इंग्लिश बोल रहा होता, तो ये चीजें। तो यहाँ पर सिंपल आप अगर गौर से देखें तो यहाँ पर जितने भी विल बी का यूज है जो आप कॉन्टिन्यूस में करते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में वुड बी का यूज कंडीशनल सेंटेंस में हो जाता है। मस्ट भी जब पक्के तौर पे होता है तब होता है। माइट बी का यूज कब होता है? माइट बी जब शायद की बात करते हैं, डाउट में कोई चीज़ होती है तो माइट बी। और मे बी जब पॉसिबिलिटी की चीज़ होती है तभी आप यूज़ करते हैं। और ऐसे ही यहाँ पर फर्स्ट यूज जो था हमारा, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट वाले में केवल ऑब्जेक्ट लगता है, सेकंड वाले में एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ लगती है। और दूसरा अगर आप चाहें तो इसमें आपको जो यूज होती हैं एक्शन की थर्ड फॉर्म यूज होती है V3, कहाँ यूज होती है वो हम देखेंगे इसमें नेक्स्ट किसी वीडियो में, कि इनके साथ में आपको बी के साथ में जब आप मस्ट बी या फिर वुड बी लगाते हैं तो V3 लगने के बाद क्या सेंस आता है वो हम देखने वाले हैं। ये लेक्चर आपको कैसा लगा है? आई होप ये समझ में आया होगा, आपने नोट्स अच्छे से बनाए होंगे। तो अगर आपने सही से नोट्स बनाए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए आपको ये लेक्चर कैसा लगा है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस लेक्चर।